दोस्तों, एक शादीशुदा दरोगा ने कुंवारी महिला सिपाही को कैसे अपने जाल में फंसाया कि उसको 3 बार प्रेग्नेंट कर देता है। तब वह महिला सिपाही दरोगा से कहती है कि अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तब उस दरोगा ने जबरदस्ती से जो उस महिला के साथ किया, उसे जानकर के आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, जानिए इस पूरी घटना को विस्तार से। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, यदि हमारी कहानी अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि आज की जो सच्ची घटना है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की। एक जिला है अमरोहा। बात कर रहा हूँ 3 जनवरी 2024 की। एक महिला कांस्टेबल एसपी से मिलने के लिए, यानी कि कुंवर अनुपम सिंह से मिलने के लिए इंतजार कर रही थी अपनी बारी का। तभी उस महिला कांस्टेबल को आवाज लगती है। आवाज लगने के बाद वह महिला कांस्टेबल जैसे ही एसपी के सामने जाती है, आंखों में आंसू थे, वह रोने लगती है। एसपी ने पूछा कि क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों हो, क्या बात है। जब उसने अपनी कहानी बताई तो वाकई उसकी कहानी सुनकर के दर्दनाक थी। दरअसल में वो बताती है कि वह मुरादाबाद के उसी मजोला थाने में हेल्प डेस्क पर वह काम करती थी, उसकी पोस्टिंग थी। इसी बीच में एक दरोगा उसके पास से गुजर रहे थे। दरोगा का नाम था ललित चौधरी। ललित चौधरी ने उस कांस्टेबल की तरफ देखा। देखते ही महिला कांस्टेबल काफी सुंदर थी। तभी वह दरोगा पूछता है कि तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो। उसने अपना नाम बताया। उसने कहा कि मैं अलीगढ़ के एक गांव है, मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। जैसे ही उस महिला कांस्टेबल ने अलीगढ़ के उस गांव का नाम बताया तो दरोगा ने कहा कि एक बार फिर से बताओ। उस महिला कांस्टेबल ने अपने गांव का नाम फिर से बताया। तभी वह मुस्कुरा कर हंसने लगता है। हंसते हुए है बोलता है कि बड़ी अच्छी बात है कि जो तुम्हारा गांव है वही मेरा गांव है, वहीं पर मेरा ननिहाल है। जब इतनी बात सुनी तो उस महिला कांस्टेबल ने पूछा कि आप कहाँ रहते हो। तो उसने कहा कि आपके बगल वाला, यानी कि जो बुलंदशहर जिला है, वहाँ का रहने वाला हूँ। जैसे ही उस महिला कांस्टेबल ने बुलंदशहर का नाम सुना तो महिला कांस्टेबल को ऐसे लगा कि कोई जैसे अपना मिल गया हो। जब परदेश में कोई अपना मिलता है तो उससे आत्मीयता, उससे नजदीकियां बढ़ना स्वाभाविक ही रहती हैं। रात की ड्यूटी लगी हुई थी और दरोगा ने उस महिला कांस्टेबल से कहा कि तुम रात में कैसे जाओगी, थोड़ा परेशान हो जाओगी, इसलिए मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। महिला कांस्टेबल इसलिए मना नहीं कर पाई क्योंकि उससे रिश्ता था, क्योंकि उसने दावा किया था कि उसकी, यानी कि कांस्टेबल महिला का जो गांव है वही दरोगा की ननिहाल है। वह महिला दरोगा कहती है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है और यह पहली बार वाक्य था। अब इसी तरह से महिला कांस्टेबल से वह दरोगा किसी न किसी बात पर, किसी न किसी बहाने से उससे बातचीत करने की कोशिश करता था, उसे अपने हाथों से छूने की कोशिश करता था, कई बहाना ढूंढता था। धीरे धीरे यह एक शुरुआत थी और शुरुआत तब होती चली जाती है तो उस महिला कांस्टेबल से उस दरोगा की थोड़ी नज़दीकियां बढ़ जाती हैं और मौका पाते ही एक दिन उसे वो अपने कमरे पर लेकर जाता है और कमरे पर ले जाने के बाद उससे थोड़ी नज़दीकियां बढ़ाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। हालांकि उस महिला कांस्टेबल ने इस बात का विरोध किया, लेकिन दरोगा ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, यदि ऐसा कुछ हुआ तो, कोई गड़बड़ आई तो हम दोनों शादी कर लेंगे। वैसे ही तुम समझदार हो। दरोगा ने समझदारी की बातें करते हुए उस महिला कांस्टेबल के दिमाग पर कुछ ऐसा असर डाला कि वह उसकी किसी भी बात का विरोध नहीं कर पाई और ऐसे ही सिलसिला लगातार चलता रहा। कुछ दिन बीतते हैं तब उससे पता चलता है कि उसके पेट में महिला कांस्टेबल के अचानक से दर्द होने लगता है। उसने कहा दरोगा से कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, शायद कुछ न कुछ गड़बड़ है। तभी उसका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट हो चुकी है। तभी दरोगा कहता है कि यह बच्चा गिराना होगा। कुल मिलाकर कुछ ऐसी दवाइयां खिलाई जाती हैं जिस दवा के खाने के बाद उस महिला कांस्टेबल के पेट में जो बच्चा पल रहा था वो उसका गर्भपात हो जाता है और फिर वह सामान्य जिंदगी जीने लगते हैं। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद फिर से उस महिला कांस्टेबल के साथ उस दरोगा की नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं और जब उसे मौका मिलता था तभी वह उस महिला कांस्टेबल के साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था, गंदा काम करता था और वह महिला कांस्टेबल विरोध भी नहीं करती थी।
क्योंकि उसके दिमाग पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। दूसरी बार भी ऐसा ही होता है, वो महिला फिर से गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने का कारण बताती है, कहती है कि मैं फिर से गर्भवती हो चुकी हूँ। फिर से उसको कुछ ऐसी गोलियां खिलाता है जिससे कि उसका गर्भपात हो जाता है। फिर कहानी आगे बढ़ जाती है। एक दिन इस दरोगा का फोन इस महिला कांस्टेबल के पास रह जाता है और इसी बीच में फोन आता है। जब फोन पर उधर से उस दरोगा की पत्नी बात करती है कि कौन हो तुम, तब वह महिला कांस्टेबल कहती है कि तुम कौन हो। वह महिला कहती है कि मैं उस दरोगा की पत्नी हूँ। दोस्तों, महिला कांस्टेबल बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि यह दरोगा शादीशुदा है और इसी बात को सुनते हुए वह पूरी कहासुनी हो जाती है। महिला कांस्टेबल अपनी जिंदगी से जुड़े हुए कुछ सच बताने की कोशिश कर रही थी और वह महिला जो बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं थी। इस बात पर भी इनकी कुछ कहासुनी हो जाती है, कुछ बात आगे बढ़ जाती है। जब बात आगे बढ़ती है तो इस बात को लेकर के ये महिलाएं जो कांस्टेबल होती है वह विरोध जताती है और उस दरोगा से कहती है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। तुमने न केवल मेरे शरीर के साथ खेला बल्कि मुझे 2 बार प्रेग्नेंट भी कर दिया है, दोनों बार ही मेरा गर्भपात भी करा दिया है। इस बात को लेकर उसने कहा कि ठीक है, तुम अपनी जिंदगी अलग जियो। दरोगा से कुछ इस तरह की बात करके वह अपनी जिंदगी अलग जीने की बात करती है और साथ ही कहती है कि मैं भी अपनी जिंदगी अलग जीने की कोशिश करूंगी। महिला कांस्टेबल अलीगढ़ जाती है, अपने घर अपने परिवार वालों से शादी की बात करती है और कुल मिलाकर उसकी सगाई की बात तय हो जाती है और महिला कांस्टेबल की सगाई भी हो जाती है। जैसे महिला कांस्टेबल सगाई के बाद वापस अपनी ड्यूटी पर आती है, यह बात दरोगा को पता चल जाती है और दरोगा उसके साथ मारपीट करता है। दरोगा कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिना मर्जी के शादी करने की। जब वह महिला कांस्टेबल कहती है कि तुम शादीशुदा हो, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश हो और मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दो, मुझे भी अवसर दो, इतना परेशान क्यों करते हो। तभी वो कहता है कि अगर तुम्हें शादी ही करनी थी तो कम से कम मुझसे तो पूछ लिया होता, क्योंकि मैं तुमसे शादी कर लेता। जैसे ही उस महिला कांस्टेबल ने यह बात सुनी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, वह सोचने पर मजबूर हो जाती है। कुछ वक्त आगे बढ़ता है, इसके बाद फिर से इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन बनने शुरू हो जाते हैं। महिला कांस्टेबल परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद अपना मुरादाबाद के अमारोहे के लिए वह ट्रांसफर करवा लेती है और एक दिन उसके पेट में फिर से दर्द होने लगता है। यानी कि 19 दिसंबर 2023 को जब उसके पेट में दर्द होने लगता है, उसने जब वह अपना चेकअप कराया तो पता चला कि वो तीसरी बार भी प्रेग्नेंट हो चुकी थी और इसी बात की जानकारी वो उस दरोगा को देती है। दरोगा ललित चौधरी से कहती है कि मैं तीसरी बार प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, आखिरकार करूँ तो क्या करूँ। तभी उससे दरोगा कहता है कि ठीक है, जैसा तुमने पहली बार 2 बार दवाइयाँ खाई थी वैसे ही दवाई खा लो और ख़त्म करो। जब महिला कांस्टेबल ने कहा कि मैं इस बार दवाइयाँ नहीं खाने वाली हूँ, मुझे परेशान मत करो, तभी वह दरोगा कहता है कि अगर तुमने यह काम नहीं किया, तुमने दवाइयाँ नहीं खाई और अपना गर्भपात नहीं कराया तो देख लेना, तुम्हारे जो वीडियो हैं, तुम्हारे जो फोटोज हैं, मैं उनको सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। दोस्तों, कुछ दिनों का वक्त लग जाता है कि आखिरकार करे तो क्या करे। वह जाता है, उसके साथ मारपीट करता है और कहता है कि मैं तुम्हें उच्च अधिकारियों के जाकर के तुम्हें बदनाम कर दूंगा। महिला कांस्टेबल यह सुनकर के परेशान हो जाती है। वह सोचने लगती है कि करे तो क्या करे, क्योंकि वो लगातार उलझनों में उलझती चली जा रही थी। महिला कांस्टेबल परेशान हो जाती है। वह सोचती है कि आई तो थी उत्तर प्रदेश पुलिस में महिलाओं की रक्षा करने के लिए, लेकिन वह स्वयं ही अपराध की शिकार हो रही थी। इसलिए परेशान होकर उसने अपने कुछ साथियों से पूछा कि क्या किया जाए। तब उनके साथियों ने कहा कि कानून की रखवाली करने की अमरोहे के एक एसपी है कुंवर अनुपम सिंह, बहुत ही अच्छे अधिकारी हैं, तुम्हें पूरी कहानी पूरी बात उन्हीं को बताना चाहिए। तुमने उनको पूरी बात बताई तो तुम्हारी सुनवाई वह जरूर करेंगे। महिला कांस्टेबल मुरादाबाद में 2024 को एसपी के सामने अपनी बीती हुई पूरी घटना सुनाती है। एसपी को उसकी बात को सुनकर के बहुत गुस्सा आता है। तभी वह महिला थाने में फोन करते हुए कहता है कि एक महिला कांस्टेबल की उसकी 3 मामले में सुनवाई नहीं की गई, इसलिए वह ज्यादा परेशान है। लेकिन जब उसने इस पर दबाव बनाया कि मैंने कई उच्च अधिकारियों से इस बारे में बातचीत की है, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। इसकी पूरी शिकायत को सुनने के बाद एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। जैसे ही पूरी कहानी
थाने में जाकर बताती है पुलिस। उस दरोगा के भाई, दरोगा की पत्नी, तीनों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाती है, धाराएं लगा दी जाती हैं 376, 323 और 504, 506 और SC ST एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लेती है। हालांकि जब पहली बार उस दरोगा की लापरवाही की वजह से एक छात्रा की जान चली जाती है, शायद उसे तभी अपनी इस घटना से सबक लेना चाहिए था और जिस ड्यूटी को उसने निभाने के लिए कस्में खाई थी, जो जनता की मदद करने के लिए उसने हेल्प करने की कसम खाई थी, उसी काम को यदि ईमानदारी से वह कर रहा होता तो आज उत्तर प्रदेश की पुलिस उसके कुकर्म के बारे में कुछ गलत नहीं बोल रही होती। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि पुलिस का काम लोगों की मदद करना, बल्कि कानून के साथ खिलवाड़ करना नहीं होता है। दोस्तों, मिलता हूं फिर एक सच्ची घटना के साथ। अपनी फैमिली के साथ सजग रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।